नूर-उर-रहमान इश्क़ रमज़ान में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, एक सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा ग़ुलाम आज़ाद करना सबसे अफ़ज़ल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सबसे कीमती हो या फिर जो अपने मालिक का सबसे पसंदीदा हो। तो वो जो सहाबी हैं वो कहते हैं अगर इन दोनों में से कोई काम ना कर सके तो फिर क्या करें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर किसी फ़ाक़े ज़दा को खाना खिला दो, उसकी मदद कर दो, या फिर किसी बेहुनरमंद को हुनर सिखा दो। नाज़रीन कराम, ऐसे ही लोग आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो तमाम लोगों को हुनर सिखा रहे हैं, जो उनके लिए लाइवलीहुड का ज़रिया बन रहे हैं। आए इनसे मिलते हैं हम। मेरे साथ मौजूद हैं आज द हुनर फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मेरे साथ मौजूद है। तारिक मियाँ बोर्ड मेंबर हैं, एंड मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अनीका दिलावर, ये आपकी सक्सेस स्टोरी हैं। सो तारिक साहब, मुझे बताएं कि हुनर फाउंडेशन बेसिकली है क्या? जी, हुनर फाउंडेशन एक इदारा है जो कुछ वेल मीनिंग वॉलंटियर्स ने मिलके बनाया था, और ये इनिशियली इस तरह बना था कि जो TCS है, आपने नाम सुना था, TCF द सिटीजन फाउंडेशन, उनके स्कूल से जो मैट्रिक करके बच्चे निकल रहे थे, उनका आगे क्या फ्यूचर है। अच्छा, राइट। तो हर बच्चा तो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर यूनिवर्सिटीज़ में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हुनर फाउंडेशन इसका नज़्मुल ऐन ये था कि बच्चों को जो मैट्रिक पढ़ के आ जाएं या 9th या कुछ मिडिल पास बच्चे भी हम ले लेते हैं, विच इज़ क्लास 5, और उनको हम हुनर सिखा के जॉब्स में प्लेस करें। मैं आपको बताऊँ, जो पाकिस्तान, जी गोहर आप कुछ पूछ रही थी। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत सब्सटेंशियल है। बाकी दुनिया में हर जगह पे जो है पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, सारे यूरोप में, फार ईस्ट में, अमेरिका में, हर जगह पे डिक्रीज़ हो रही है। जिस तरह इंडिया ने दुनिया का सारा सॉफ्टवेयर सप्लाई का काम संभाला, हॉलैंड ने सारा काम संभाला फूड का, इस तरह हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का ह्यूमन ट्रेन रिसोर्स सप्लायर बने। एक्सीलेंट। यही हमारा बेसिकली आपने कोलैबोरेट किया सिर्फ TCF के साथ या ऐसे बहुत सारे इदारों के साथ, स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट किया? जी, कोलैबोरेशन हमने नहीं की। हमारा एक इंडिपेंडेंट अदारा है जिसमें जो हमारे फाउंडर हैं वो असलम खालिक हैं, अब्बास अकबर अली हैं, अमरेली स्टील वाले, फिर हफीज़ मस्तूर हैं, अदनान असदर हैं, इस तरह के लोग हैं जो सारे बिजनेसमैन हैं। ठीक है जी, उन्होंने मिल के बनाया, और कोलैबोरेशन हमारी नहीं है, बट हम लोग बच्चे फ्रॉम TCF भी उठाते हैं और हर जगह पूरे पाकिस्तान से। हुनर सिखाते हैं इन बच्चों को? हमारे जी कोई ऑलमोस्ट 25 ट्रेड्स हैं, जिसमें प्लम्बिंग है, मोटर मैकेनिक है, फैब्रिकेटर है, वेल्डर है, AC मैकेनिक है, फिर कंप्यूटर कोर्सेज हैं हमारे, फिर और ये प्रॉपर सर्टिफिकेशंस वाले, ऐसे नहीं कि ऑन यूजुअली जो प्लम्बर बन जाता है बस देख देख के काम करे। नहीं, बकायदा 6 महीने का कोर्स है जिसके अंदर 45 डेज ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। So is Hunar Foundation based in Karachi only या फिर all over Pakistan ये काम कर रही है? Right. So I was talking about the courses. Apart from the conventional courses, we also have the high-end courses like robotics. Really? जी, iOS, Python programming, 3D augmentation, augmented reality, virtual reality. So ये सब तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये बच्चे किस तरह अफोर्ड करते हैं? ये हम जी 80% तक हम लोग फाइनेंस करते हैं। इसी तरह डोनेशंस रेज करते हैं, ज़कात के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, जनरोसिटी के थ्रू, पूरे पाकिस्तान से और बाकी दुनिया से भी हम लोग पैसे रेज करते हैं, और इस तरह हम इन बच्चों को एजुकेशन देते हैं। 80% जो बच्चों का खर्चा है वो हम लोग बेयर करते हैं, बोर्ड मेंबर्स इकट्ठे होकर। इसके अलावा गर्ल्स के लिए 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ गर्ल्स। उसके लिए हमारे पास ब्यूटिशियन के कोर्सेज हैं, फिर इंडस्ट्रियल स्टिचिंग है, फैशन डिज़ाइन है, कस्टमर सर्विस है। तो वी हैव अ लार्ज ऑफरिंग ऑफ कोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा हम कराची में हमारे 5 कैंपसेस हैं, 3 कैंपसेस अभी ऑपरेशनल हैं, 2 इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हो जाएंगे। फिर हमारे पास मुल्तान में एक कैंपस है, खारियाँ में कैंपस है, लाहौर में कैंपस है, मानसेरा में हमारा कैंपस अभी का अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बुरेवाला में हमारा कैंपस है। सो वी हैव 11 कैंपसेस फंक्शनिंग एंड 5 कैंपसेस कमिंग ऑनलाइन इंशाल्लाह। सो ये जो बच्चे हैं ये आप तक किस तरह पहुँचते हैं, मतलब व्हाट इज़ द प्रोसेस?
The process is ji that word of mouth. We are present on all the social mediums, which is Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. We advertise. अगर आप देखें तो हमारी advertising भी होती है, और फिर word of mouth से फिर TCF के बच्चे हम लोग लेते हैं, फिर हम स्कूलों में जाके presentations करते हैं, मोहल्लों में जाके presentations करते हैं कि जी बच्चों ने आके हुनर सीखना है. तो that's how we pick up the children. और फिर इस तरह के, this is I think my 5th program this रमज़ान माशाल्लाह, जिसमें हम बता रहे हैं लोगों को कि जी आप आएँ, आप हमारे साथ ताबन करें. मुझे बताएं, इस तरह भी होता है जैसे कोई शख्स एक बच्चे को सपोर्ट करना चाहता है, और ये कोर्सेज कितने अरसे के होते हैं? ये जो कोर्सेज हम कराते हैं बच्चों को, आई एम श्योर डिफरेंट सब्जेक्ट के कोर्स होते हैं, तो हर चीज़ अलग होगी. 6 months 6 months के हमारे कोर्सेज हैं सारे. जिस इन 6 महीनों में हम, आप सोचें कि एक बच्चा जो ज़कात आज ले रहा है, 6 महीने के अंदर वो ज़कात देने जोगा हो जाएगा माशाल्लाह. और उस 6 month के कोर्सेज में 45 डेज जो हैं वो ऑन जॉब, 30 to 45 days on job training, and 30 to 35% of our courses are soft skills. तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा प्लम्बिंग सीख रहा है तो उसको हम कंप्यूटर स्किल्स भी देंगे, मोरालिटी, एथिक्स, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू स्पीक, हाउ टू ईट ऑन अ टेबल, के कांटा किधर रखना है, छुरी किधर रखनी है. तो हम ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते जब ये इनका कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या आप लोग, डू यू गाइस डू द जॉब सर्च आल्सो, डू यू हेल्प देम विद दैट? Yes. So we have almost 80 industrial or more, almost 100 or 120 industrial partners. I'm sorry, I don't remember the number. But for example, all the textile industries, Surti, Artistic, all the motor companies, Daewoo, Indus Motors, Kia. Okay. इसके अलावा ग्रोहे जो है, जो plumbing के लिए तो we have industrial partners. They come over to our facilities and they hire the children. And in fact, जो हमारा course design है, जो CBTNA model पे हम चलते हैं, which is competency based training and assessment. Those courses are designed by us, by the government, but by TEFTA and NAVTEC and the industry. So we are constantly updating our courses as technology changes. We sit together with the industry, design the course, and then the children are hired. So that is amazing. I mean, we have Anika Dilawar here. She's a success story. Tell us about Anika. Assalamu alaikum Anika. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. तो आपका राब्ता हुनर फाउंडेशन से किस तरह हुआ? असल में मैंने जब इंटर कंप्लीट करा था तो मैं जॉब सर्चिंग के लिए जा रही थी, तो मुझे काफ़ी जगह ये हुआ कि मैं जब सीवीज़ देने जा रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. फिर मुझे इसी तरह अपनी एक फ्रेंड से पता चला हुनर फाउंडेशन का. जब मैं आई, पहले मैंने ये कहा था कि मैं जाऊँगी, देखूँगी, देन मैं एडमिशन लूँगी, क्योंकि आप किसी जगह जाते हैं तो आप एक हाई फीस सुन के यकीनन पीछे हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है. तो जब मैं हुनर फाउंडेशन गई, वहाँ मैंने विज़िट करा, वहाँ की फ़ीस एक तो नहीं थी, सबसे बड़ी बात. सबसे सेकंड बात ये सुनने को मिली कि आपको जॉब प्लेसमेंट करके देते हैं. तो जब आप जॉब प्लेसमेंट का सुनते हो तो आप यकीनन फिर जान में जान आती है. जान में जान आ जाती है. आप कर क्या रही हैं ये बताएं. अभी जब मैंने हुनर से कस्टमर सर्विसेज का कोर्स कंप्लीट करा, फिर मैंने एक इंडस्ट्री के साथ, लाइक फूड पांडा सर्विसेज वो देते हैं, उनके साथ मैंने 1 year जॉब करी. और उसके बाद हुनर के साथ ही मैं इंटरेक्ट थी, लाइक एडमिशन्स भेजना, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो इंटर के बाद या यूनिवर्सिटीज़ के बाद जॉब्स ना मिलने की वजह से घर पे बैठ जाती हैं. तो फिर हुनर के साथ इंटरेक्ट रहने के बाद जो है मुझे हुनर ने ही दोबारा ऑफर करी एज ए स्टूडेंट रिलेशनशिप ऑफिसर की. ओह लवली. अब मैं हुनर के साथ ही जॉब, हुनर के प्लेसमेंट. मुझे बताएं, जब आप हुनर से पहले हुनर के जो प्रोग्राम है करने के बाद अपने अंदर कोई चेंज महसूस हुआ जो आपने? देखिए, चेंज तो हर किसी में आता है. जब आप एक चीज़ सीखते हैं तो आप यकीनन आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. आप में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप शो ऑफ कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ सीखी हुई है. जब आप नॉन एक्सपीरियंस होते हैं, आप जाते हैं, आपको पहले तो जॉब ही नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता. और जब आप एक चीज़ सीखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री में आपकी कितनी वैल्यू है, कितनी नहीं है. दैट्स व्हाट दे टीच यू. ये भी बताते हैं आपको. दिस इज अमेजिंग. तारिक साहब के ये कितने लोग हैं जिनकी जॉब हुनर फाउंडेशन के जरिए लग चुकी है अप्रॉक्सीमेटली? डू यू हैव रफ नंबर? इंशाल्लाह इस साल हम लोग 6000 अप्रॉक्सीमेटली 6800 बच्चों के बीच में हम. There are so many people who are unemployed जिनको
جن کو پتہ ہی نہیں میں کہاں جاؤں, جاب ہے نہیں, سی وی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یہاں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے مجھے بھی پتہ چلا ہنر فاؤنڈیشن کے بارے میں مزید کہ وہ کیا کام کرتا ہے. اور آپ تمام لوگ جو نہ صرف پاکستان میں ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں نا, اب ہم بڑے پرسپیکٹو پہ دیکھتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے ہم یہی دیکھتے تھے کہ یار اس کی مدد کر دو, یہ دے دو, وہ دے دو. اب سب اس طرح سوچتے ہیں کہ اس کو اس قابل بنا دو کہ یہ مزید آگے جا کے کسی اور کی مدد کرے, وچ از ویری امپورٹنٹ. تو اگر کیا آپ لوگ ہمیشہ صدقہ, زکوٰۃ, اس کے علاوہ ہر قسم کی چیریٹی کرتے ہیں, ہاؤ اباؤٹ اڈاپٹنگ ون پرسن؟ اگر ہر شخص ایک شخص کو اڈاپٹ کر لے 6 مہینے, اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اٹس لائک 1,20,000 روپے کا ایک بچہ آپ وہ ہر مہینے بھی دے سکتے ہیں, آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں, آپ 10 بچوں کا بھی دے سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہمارے کیمپسز ہیں نا, اور یہ آپ مجھ سے آج آن ایئر پرومس کریں جی کہ بالکل, آپ ہمارے کیمپس آئیں گی اور ایک شاؤٹ آؤٹ آپ کریں گی آفٹر رمضان. ضرور. اور آپ خود دیکھیں کہ آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ پاکستان کے کسی, اٹ ول سیم کہ یو آر ان سم یورپین یونیورسٹی اور سم کیمپس لائک دیٹ. پلیز یو مسٹ کم, سو یو ہیو ٹو پرومس می آن آئی ایم پرومسنگ یو, بالکل میں جاؤں گی, بالکل آؤں گی میں ہنر فاؤنڈیشن کے کیمپس میں, دیکھوں گی. آپ نے جو فوٹیج ریکارڈ کرنی ہے اب ریکارڈ کیجیے گا, بیکاز دیکھیں اگر میں کسی طرح اتنا سا بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں تو وائی ناٹ. صرف اگر میرے جانے سے 2 لوگ دیکھ سکتے ہیں اور وہ صرف 2 بچوں کو بھی اڈاپٹ کر لے تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اینڈ آئی لو ٹو بی اے پارٹ آف ہنر فاؤنڈیشن. اور نہ صرف ہنر فاؤنڈیشن بلکہ یہاں بہت سارے اس ہمارے راہ نیکی کے سیگمنٹ میں نے کتنا سیکھا ہے. اور جب میں یہاں سے جاتی ہوں تو میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس علاقے میں یہ اسکول ہے, اپنے بچے کو ادھر بھیجو. اب آپ نے مجھے ہنر فاؤنڈیشن کا بتایا تو ایون ان مائی فرینڈ سرکل تو میں ان کو کہتی ہوں نا کہ یو ہیو ایکسٹرا منی, یو وانٹ ٹو ڈونیٹ بٹ یو اسٹل لوکنگ فار پیپل ڈونیٹڈ ہیئر. سو دس از امیزنگ. اینڈ یہاں سے نہ صرف یہاں ہماری جو ٹرانسمیشن جو لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز آگے بڑھیں, مدد کریں, اپنے پاکستان کی مدد کریں, اپنے لوگوں کی مدد کریں, اور سب سے بڑھ کر انسانیت کی مدد کریں. یہاں میرے ساتھ ہنر فاؤنڈیشن سے طارق صاحب موجود ہیں اور انیکا موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف دس ٹرانسمیشن. Can I say one more thing please, جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی زکوٰۃ, عشر, جو بھی صدقات ہیں آپ کے, آپ توڑیں مت ان کو. سڑک پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو, بھکاریوں کو دینے کی جگہ آپ یہ چیز اکٹھا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ کیونکہ اللہ نہیں دیے نا ہمیں پیسے جو ہم آگے دے رہے ہیں, بالکل, کہ آپ سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے لوگوں کو دیں. اپنا تسلی کریں کہ یہ کسی ایسے بندے کو جا رہے ہیں پیسے جو مستحق ہے, چاہے وہ آپ ہنر فاؤنڈیشن کو دیں, چاہے آپ کراچی لیف ٹرسٹ کو دے دیں, چاہے آپ بٹ میک این ایفرٹ. دیٹس واٹ آئی سے, میک این ایفرٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ویئر یور منی از گوئنگ. بالکل. اچھا, بیکاز اللہ کو جواب دینا ہوگا. بے شک, بالکل ٹھیک. تمام لوگ ابھی اگر ونڈر کر رہے ہیں, آپ کی اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی, اکاؤنٹ ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی, لوکل ڈونرس کے لیے, انٹرنیشنل ڈونرس کے لیے, ان کے ویب سائٹ کا ایڈریس, گو چیک دیئر ویب سائٹ, تسلی کریں, اینڈ دین پاکستان کی مدد کریں, ہیومینٹی کی مدد کریں. اس کے ساتھ یہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک پہ جائیں گے تو میں چاہ رہی ہوں آپ میری جو ٹیم ہے ہنر فاؤنڈیشن کا ایک پیکج ہمارے پاس ہے وہ دکھاتے ہوئے بریک کی طرف بڑھیں.